तो चीनी का घोल हो सकता है इसमें, या हम नमक का घोल बनाकर डाल सकते हैं और उसके अंदर सेल को डुबोया हुआ है ए में। तो शुगर सॉल्यूशन काफ़ी कंसंट्रेटेड है, साइटोप्लाज्म से अधिक कंसंट्रेटेड है। ये जो फ्लूइड है ना, इससे ज़्यादा गाढ़ा है ये। सेकंड बी को देखते हैं। बी में हमने बाहर डाल रखा है पानी, प्योर वाटर, सिंपल वाटर, और अंदर ये घूम रहा है सेल। अगर कंपेयर करें साइटोप्लाज्म से, इस सेल के साइटोप्लाज्म से, तो वाटर कैसा होगा? गाढ़ा कहलाएगा उसके बनिस्पत, साइटोप्लाज्म के बनिस्पत, या पतला कहलाएगा आपके मुताबिक? डाइल्यूटेड, पतला होगा। सी में भी सेल तैर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू साइटोप्लाज्म वाले सॉल्यूशन में। ए बी सी में से कौन सा आइसोटोनिक कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? मैं ये बाहर वाले सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। इन तीनों में से कौन सा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक कहलाएगा, ये आपको बताना है। जैसा कि नाम बता रहा है, नाम देख देख के हम आइडिया लगा लेंगे। आइसो यानी सेम, जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से बिल्कुल मैच कर रही है, सेम है, वाटर पोटेंशियल दोनों तरफ सेम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, किससे? साइटोप्लाज्म से मिलता है बिल्कुल। तो ये है सी। हाइपरटोनिक, बहुत ज़्यादा, मतलब गाढ़ा। तो हाइपरटोनिक ए और बी में से कौन सा है गाढ़ा, बाहर वाला घोल? हाँ, ये है ए, शुगर सॉल्यूशन वाला। तो यहाँ आ गया आंसर ए, हाइपरटोनिक। बी विल बी हाइपोटोनिक, दैट इज लेस कंसंट्रेटेड देन द इनसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म। ए में बाहर गाढ़ा है, अंदर पतला घोल है। डिफरेंस इन कंसंट्रेशंस या वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू, तो ऑस्मोसिस ज़रूर होगी। लेकिन हमें देखना यह है कि पानी अंदर घुसेगा या साइटोप्लाज्म में से पानी बाहर जाएगा। यस, वाटर विल गो आउटसाइड, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, इसलिए एक्सऑस्मोसिस कहलाएगा। बी में देखते हैं, वाटर है, इससे बहुत पतला है वाटर, तो पानी अंदर को जाएगा। इस केस में उल्टा हो जाएगा, विपरीत होगी ऑस्मोसिस, लेकिन अंदर को, क्योंकि ये अंदर जा रहा है तो एंडोस्मोसिस। सी में क्या है, एंडोस्मोसिस है या एक्सोस्मोसिस है? क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अतः ऑस्मोसिस नहीं होगी। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है तो पानी क्यों जाएगा? आउटसाइड इज हाईली कंसंट्रेटेड, साइटोप्लाज्म इज वेरी डाइल्यूट, सो देयर विल बी ऑस्मोसिस होगी। पानी यहाँ से बाहर जाएगा या अंदर को आएगा, ये हमने सोचना है। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म से पानी निकलने लग जाएगा और जाके यहाँ जाने लग जाएगा आउटसाइड। साइटोप्लाज्म में से पानी निकले जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म का क्या होगा? वो पिचकेगा। लुक एट द shrunken cytoplasm. The cytoplasm plus the nucleus together are called protoplasm. So can we see this shrunken protoplasm lying here? सेल वॉल का क्यों नहीं कुछ हुआ? सेल वॉल भी तो पिचक जानी थी। नहीं, सेल वॉल नहीं पिचकती, क्योंकि ये बहुत रिजिड होती है। इट हैज गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल. What has got detached? The cell membrane. You can say the protoplasm. Such a plant cell where the cytoplasm, or you can say protoplasm, gets detached from the cell wall is called plasmolysed cell. Phenomenon is called plasmolysis. क्या ये रिवर्सिबल कंडीशन है? इस सेल को क्या करेंगे कि डीप्लाज्मोलिसिस हो जाए, लेकिन अगर आप वाटर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा। वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल एंड इट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस. द फिनोमिनन ऑफ डीप्लाज्मोलिसिस मीन्स ऑपोजिट ऑफ प्लाज्मोलिसिस, वेयर द प्रोटोप्लाज्म विल गेट अटैच्ड बैक टू द सेल वॉल. आपकी मम्मी ने किशमिश, सूखी किशमिश पानी में भिगो के रखी आपके लिए रातों रात। सुबह देखा
तो वो आपने देखा कि वो फूल गई थी. Soaked raisins get swollen overnight kept or after some hours. Why is the swelling? Because of a phenomenon called imbibition. इसके लिए एक टर्म है imbibition, जिसमें कोई भी सॉलिड्स, ड्राई सॉलिड्स जिनमें वाटर की बहुत कमी हो, colloids, they will increase enormously in volume. Their volume increases due to entry of water. It is a special type of diffusion. ऐसे कोई भी सीड्स ले लो, बीज, पल्सेस ले लो, दालें, और उनको पानी में भिगो के रखो 1-2 घंटे, वो स्वॉलन हो जाएंगी. उनका साइज, वॉल्यूम बढ़ा हुआ नज़र आएगा ड्यू टू imbibition again. This occurs due to adsorption, which is a surface phenomenon due to affinity between two surfaces, adsorption. Water taken by the solids. Here the water is called adsorbate and the pulse will be called adsorbent. So a special type of diffusion where the movement of water takes place along the concentration gradient or difference, again no ATP, occurs in colloids, that is very dry solids. Example is dry wood, dry seeds, etc. There has to be an affinity. Imbibition depends on affinity between the adsorbate and the adsorbent. Affinity means कि दोनों कितने attracted हैं to each other. The attraction between the seeds and the water will lead to imbibition. Gram seeds have been taken, chana, in water. Mustard seeds are here, जिसको सरसों के बीज बोलते हैं, पानी में डाले गए हैं. दोनों इकट्ठे एक ही टाइम में डाले गए हैं. 1 घंटे बाद दोनों को चेक किया गया. आफ्टर 1 hour कौन ज़्यादा स्वॉलन थे? विच ऑफ द टू शोड मोर swelling? They were more swollen. Gram seeds will be far more swollen than mustard seeds, and it is because the mustard seeds are rich in lipids. They are lipid rich seeds. चर्बी वाले सीड्स हैं ये, इनमें वसा है, ऑयल है. ग्राम सीड्स में इतना ऑयल नहीं है, वसा नहीं है. दे आर नॉट लिपिड बेस्ड, दे आर मोर प्रोटीन, और प्रोटीन सीड्स ज़्यादा स्वॉलन होंगे इन इम्बाइबिशन, ड्यूरिंग इम्बाइबिशन प्रोसेस देन द लिपिड सीड्स. पौधे को इम्बाइबिशन के बहुत फ़ायदे हैं. इम्बाइबिशन के बिना क्या एक छोटा पौधा सीड कोट को तोड़कर, रप्चर करके, डैमेज करके, डिस्ट्रॉय करके, ताकत के द्वारा, क्यों? क्योंकि इसने पानी ले लिया ना. पानी सोख कर, इम्बाइबिशन करके ये फैल गया वॉल्यूम में, और इसने सीड कोट को तोड़ के दिखा दिया, और तभी ये बाहर एमर्ज कर पाया. इट केम आउट फ्रॉम द सॉयल. इट कुड शो जर्मिनेशन. बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए भी आदि मानव, अर्ली मैन, he used to put small wood splinters, logs, pieces of woods in the crevices. जो भी क्रैक होता था, गड्ढा होता था रॉक के अंदर, उनमें, उन गड्ढों में ड्राई वुड के पीसेस को या लकड़ियों को डाल देना, फट्टों को, और ऊपर से डालना वाटर, लॉट ऑफ वाटर he used to put. इतनी बड़ी चट्टान जो ये तोड़ नहीं पाता, इम्बाइबिशन की पावर के कारण टूट गई. चिंटू हक्का बक्का है. ये क्या हो गया दरवाजे को अचानक? बारिश के दिनों में ये खिसकाना कितना मुश्किल हो गया चिंटू जी के लिए. इसको तो समझ नहीं आ रही. आपको पता है आंसर. गिव 1 word आंसर फॉर दिस.
Yes, imbibition is the answer. Due to imbibition, the dry wood has got swollen, swell कर गई है. रेनी सीजन में ऐसा होता है.